जरूरी है। 10 बातें मत सुनिए, केवल एक बात मेरी सुन लीजिएगा। सेल्फ स्टडी में केवल मेरा एक नियम फॉलो कर देना। मैं दावा करता हूं कि जिस दिन भी एग्जाम देकर आओगे, मेरा नाम याद करोगे कि सच में केवल एक ही चीज, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। बस सेल्फ डिसिप्लिन, ये चीज अगर आपके अंदर आ गई ना, यकीन मान लीजिएगा कि फिर आपको कोई नियम नहीं फॉलो करना है। केवल जो कही गई बातें हैं, जैसे आपने तय किया है कि आप 4 घंटे पढ़ेंगे, आपने तय किया है कि आप डेली 6 घंटे पढ़ेंगे, या आपने जो भी टारगेट तय किया था कि मुझे ये करना है, तो उसे जरूर पूरा करने के लिए आपको अपना नियम बनाना पड़ेगा। एक छोटी सी बात मैं बता दूं, सेल्फ डिसिप्लिन पर मैंने अभी हाल फिलहाल में किताब खत्म की। मेरे हिसाब से शायद जॉन बॉयड की किताब है वो, सेल्फ डिसिप्लिन पर। उन्होंने कहा है कि देखो, सेल्फ डिसिप्लिन भी साइकिल सीखने जैसा है, टाइपिंग सीखने जैसा है, डांसिंग सीखने जैसा है। ये भी एक कला है। आप इसको ऐसा मत सोचिएगा कि आज तय कर लिया कि सर मैं सेल्फ डिसिप्लिन होगा, नहीं। आपको इसे दिन प्रतिदिन अपनी आदत में लाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करिए कि पहले केवल एक बनाइए कि हाँ, मैं सुबह 8 से 10 में पढ़ाई करूंगा, कुछ भी हो जाए। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन शुरू हुआ कि 8 से 10 फिक्स कर दिया। फिर आप सेल्फ डिसिप्लिन में दूसरा नियम डालिए, फिर आप तीसरा नियम डालिए कि कब आप खाना खाएंगे, कब आप नहाएंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन, और वो बार बार कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब 24 घंटे का सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होता है। सेल्फ डिसिप्लिन 8 घंटे का होगा, 10 घंटे का होगा, क्योंकि 24 घंटे अगर सेल्फ डिसिप्लिन कर दिया तो आप मशीन बन जाओगे, फिर आपकी जिंदगी उबाऊ बन जाएगी। तो लेखक कहता है कि 10 घंटे का सेल्फ डिसिप्लिन कोई भी मनुष्य बना सकता है, 12 घंटे का सेल्फ डिसिप्लिन बना सकता है, लेकिन 24 घंटे का सेल्फ डिसिप्लिन आपको मशीन में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए पहले सेल्फ डिसिप्लिन सीख लीजिए। और अगर आप लोगों ने सच में अपने आप ही अपने ऊपर नियंत्रण पा लिया ना, फिर इस दुनिया में आपके लिए कोई भी अचीव करना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। छोटे छोटे ब्रेक लेते रहा करिए जब आप घर पर तैयारी कर रहे होते हैं, हर 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। जरूरी नहीं है कि बहुत लंबी पढ़ाई हो तभी ब्रेक लीजिए, आपको जैसा लगे। 45 मिनट पढ़ाई करिए, 15 मिनट छुट्टी रखिए, 45 मिनट पढ़ाई करिए, 15 मिनट छुट्टी रखिए, बहुत बढ़िया तैयारी होती है। टाइम टेबल जरूरी है, क्योंकि अनुशासित दिनचर्या होती है, नियमित अध्ययन होता है, समय का सही उपयोग होता है, प्रॉपर वे होता है स्टडी का। पर टाइम टेबल व्यवहारिक होना चाहिए। अपनी दिनचर्या के अनुसार टाइम टेबल बनाए, कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठे, जितना ज्यादा हो सके। जो लोग रात में पढ़ते हैं वो रात में पढ़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। टाइम टेबल ऐसा हो जिसमें धीमे धीमे आप एक एक विषय को कंप्लीट कवर करते चले जाए। पढ़ी हुई चीजों को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपनी पढ़ने के बाद किसी भी अपने छोटे भाई बहन, अपने फ्रेंड से कहे कि वो सवाल पूछे, बढ़िया तरीका है। दूसरा, जो भी पढ़ रहे हैं उसको फील करने की कोशिश करें, इमोशन जुड़ेगा तो मेमोरी परमानेंट होगी। तीसरा, लिख लिख कर भी आप याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जो भी आपने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रफ वर्क के रूप में लिखते चलिए, वो भी एक अच्छा काम होता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि पढ़ाई करते समय आप उन चीजों को रिकॉल करते चले, विजुअलाइज करने की कोशिश करें, जो भी चीज आ रही है, और इमोशन जोड़े उसमें, बार बार रिवीजन करें, और स्ट्रेस फ्री होकर पढ़े। तनाव मत लीजिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो जितना तनाव उतनी मेमोरी शॉर्ट टेम्पर रहेगी। कई घंटे पढ़ने की जगह पर छोटे छोटे टाइम स्लॉट में पढ़े और चीजों को प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करें, अपने आसपास की चीजों से जोड़ने की कोशिश करें। याद करने के साथ समझने पर ज्यादा ध्यान दें। लिखकर पढ़ना भी एक अच्छा विकल्प है, पढ़ने में फ्लो बनाए रखने का प्रयास करें। मिरर प्रैक्टिस भी कई लोग करते हैं। और पानी की मात्रा ज्यादा रखिए, पानी बहुत जरूरी है मेमोरी के लिए। अच्छी और पर्याप्त नींद के साथ अनुशासित दिनचर्या आपकी मदद करती है।